नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। आज के डेट में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिली है। यदि हम बात करें वन डे की, तो आप देख सकते हैं किस तरह की तेज़ी, इस तरह की जो तेज़ी है पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो। बहुत लंबा तो ट्रेडिंग सेशन नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं एक दिन यहाँ पर तेज़ी आई थी और उसके बाद ये ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंटम बना है। मोमेंटम केवल आज की ही नहीं, पिछले 4-5 दिनों से लगातार स्टॉक के अंदर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अराउंड 270 से इसने मूव शुरू किया था और 300 आज इसने 347 तक का हाई लगाया है। तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर रैली हमें देखने को मिली है। हालांकि RSI अभी 81 पर है, फिर भी ओवरबॉट तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, अभी भी RSI 80 रहे, 81 रहे, 85 रहे, स्टॉक के अंदर अभी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, हालांकि ऊपर के लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मंडे को मार्केट जब ओपन होती है तो क्या यहाँ से यह तेज़ी कंटिन्यू होती है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। क्योंकि स्टॉक का एक ट्रेंड रहा है कि जब भी एक तेज़ी आती है उसके बाद थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन चलता है। फिर आप ये वाली तेज़ी देख सकते हो, सेम इसी तरह की तेज़ी यहाँ भी बनी थी। उसके बाद ये देख सकते हो कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इससे पहले आप यहाँ देखो तेज़ी आई थी, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इससे पहले आप देखो तो यहाँ पर एक तेज़ी आई थी, तो इससे पहले एक तेज़ी यहाँ पर आई थी, इससे पहले एक तेज़ी यहाँ आई थी। तो उसके बाद लगातार स्टॉक जो है वह करेक्शन मोड में चला जाता है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जो तेज़ी बनी है ये सबसे बड़ी रैली है अभी तक की जब से लिस्टिंग हुई है। यदि हम लेवल्स की बात करें तो हमें जो लेवल्स को ध्यान से यहाँ पर समझना होगा और पॉइंट नोटेड करना होगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो अराउंड 300 के आसपास हम यहाँ पर लगा के चल सकते हैं, क्योंकि पिछला जो हमारा एक कह सकते हैं कि एक स्विंग हाई के आसपास ये जो बन रहा है वो 300 का हाई था, ये वाला लेवल। और ऊपर की ओर जो आज का हमारा जो इंट्राडे हाई है 347 का, ऊपर की ओर हमारा रेसिस्टेंस रहेगा और नीचे की ओर 300 से 310 का जो है स्टॉप लॉस के साथ हम जो है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बने रह सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, फ्यूचर का एक मल्टी बैगर है। यहाँ से भी स्टॉक जो है 500-1000 रुपये भी जा सकता है, कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम ही काफ़ी है। ठीक है, उसके साथ में और कुछ क्या अपडेट निकल कर आ रही है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की यदि हम बात करें तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट टाइम जो फाइनेंशियल सर्विसेज का हुआ है। 35% की तेज़ी हमें इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब कि 2 महीने के अंदर 35% की तेज़ी आ चुकी है, जो कि बहुत ही शानदार है। उसके साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी आज ऑल टाइम हाई को हिट किया है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 8% की तेज़ी पर था 10:30 बजे के आसपास, उसके बाद 17% तक की तेज़ी इसने लगाई। 2,08,000 2.08 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी 2989 का हाई लगाया। आज के डेट में 52 वीक्स हाई पर यह भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट है। जियो फाइनेंशियल्स क्या बड़ा फैसला लिया गया है। तो जियो फाइनेंशियल इज शिफ्टिंग फोकस टू secured lending and adopting a cautious approach to unsecured products in the current market and regulatory climate। तो बिल्कुल यहाँ पर सेफ साइड में रहना पसंद कर रहा है। जो भी सिक्योर्ड लेंडिंग है उसके ऊपर फोकस कर रहा है और अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर सावधानी बरत रहा है। Its aim to boost its secured lending business with the launch of 2 new products। साथ में 2 नए प्रोडक्ट्स भी इसने लॉन्च किया है। डिवाइस एज अ सर्विस ऑफरिंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज ऑन डिवाइसेस लाइक एयर फाइबर फोन्स एंड लैपटॉप्स थ्रू सब्सिडरी जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 अलग प्रोडक्ट्स जो है कंपनी ने लॉन्च किया है। जनवरी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने फाइल किया था डॉक्यूमेंट विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज, मतलब सेबी को, टू लॉन्च अ म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, ये सारी बातें आप जान रहे हैं, लेकिन अभी जो खबरें जो सुर्खियां में बनी हुई हैं वो यह था कि इस मंथ के शुरुआत में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्लैरिफाई किया था कि इट हैज़ नॉट बीन इन एनी नेगोशिएशन टू एक्वायर पेटीएम वॉलेट। ठीक है, पेटीएम वॉलेट को एक्वायर करने की खबरें निकल कर आ रही थी, जिसके कारण की कुछ तेज़ी भी बन रही थी। विथ रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट मुकेश अंबानी टू एक्वायर पेटीएम वॉलेट, जियो फाइनेंशियल
सबसे सौर आफ्टर रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट के बाद भी तेजी बनी थी। वी क्लैरिफाइड दैट द न्यूज आइटम इज स्पेक्यूलेटिव एंड वी हैव नॉट बीन इन एनी निगोशिएशन इन दिस रिगार्ड, इट स्टेटेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग। एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दे दी गई थी कि यह स्पेक्यूलेटिव खबर है और वैसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। टेक्निकल सेटअप की यदि हम बात करें तो एनालिस्ट्स का यहाँ पर कहना है कि जो सपोर्ट है 310 से 305 के जोन पर है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में समझाया भी कैसे है, 300 से 310 के बीच में सपोर्ट बना रहा है। जियो फाइनेंशियल स्टॉक में हिट 350 नियर टर्म, 350 का टारगेट के आज 347 को इसने हिट कर ही दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कीप स्टॉप लॉस एट 310D, RS फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह का कहना है। फर्दर सपोर्ट जो है 306 पर है, रेसिस्टेंस 347 पर है। कोई भी क्लोज यदि 347 से ऊपर होता है तो 365 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग रेंज जो है 290 से 375 में हमें देखने को मिलेगा अभी आने वाले समय में। जिगर एस पटेल का कहना है, जो कि सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी के हैं। जो फाइनेंशियल्स जो है वह बुलिश है बट ऑल्सो वेरी ओवरबाउट ऑन द डेली चार्ट्स विद द नेक्स्ट रेसिस्टेंस एट ₹360। इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए करंट लेवल पर। डेली क्लोज कोई भी यदि 305 से नीचे होता है तो 255 तक किया जा सकता है, ऐसा कहना है रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने समझाने बताने की कोशिश की है। यदि यह अपडेट आप लोगों को काम की लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।